श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभुष दशरथ अजिर बिहारी अजीर बिहारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा जो मेरे नर उतर ही पारा सो मेरे नर होते रही पारा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। शिवजी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ आ आ बोलिए भागवत पुराणों की जय।
आइए फिर भी अपने मन वाणी को सांत्वना देते हुए प्रभु के चरणों में पुनः अपना तन मन न्यौछावर करते हुए सुंदर प्रभु की वह प्रिय वाणी उसे श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सारा संसार, चराचर जीव, 33 कोटि देवता, सभी सारा भूमंडल त्रिलोक प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा रखे हैं। आज ये वही संसार जो अपने मन को एकाग्र करते हुए और प्रभु के चरणों में ध्यान में लगा दिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरा ध्यान ही सर्वोपरि, सब कुछ मेरा ध्यान है। तो ध्यान कैसे? जैसे कि कल आपने कथा के द्वारा ही प्रभु की लीलाओं का वर्णन आपने सुना है। प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, अवतार धारण किए, तो प्रभु किसी बंधन में नहीं है, वे किसी बंधन में नहीं है। सारे बंधन को तोड़ते हुए उस स्थान में पहुंचते हैं। जैसे जेल के अंदर ही प्रभु ने, जेल के अंदर भी उन्होंने संसार को ये दिखा दिया कि मुझे कोई भी बंधन नहीं कर सकता। मैं कहीं भी, मेरे कारण कंस ने बंधन किया, हथकड़ी, बेड़ी इत्यादि के मेरे कारण, कि मेरा अवतार न हो सके। इतना ही नहीं, जेल के अंदर भी ताले, पहरेदार और बड़े बड़े गेट लगवा दिया। इतना प्रतिबंध मेरे लिए किया, लेकिन प्रभु कहते हैं कि झीनी झीनी प्रेम की डोरी, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, प्रेम न तोड़ी जाए। साकर हो तो तोड़ बताऊं, खंभ हो तो फाड़ बताऊं। यानी जब वो साकर में बांधा गया, जंजीर में बांधा गया प्रभु को, उसी का संकेत किया कि साकर हो तो तोड़ बताऊं, खंभ हो तो फाड़ बताऊं, परंतु प्रेम की डोरी न तोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी न तोड़ी जाए। इसी प्रकार जिस समय और जेल के अंदर प्रभु अवतरित हुए, प्रभु के आते ही सारे बंधन मुक्त हो गए। जब सारे बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि ये सब प्रेम, और जैसे ही आदेश दिया, इतने सीधे ताम उद्भूते जाए माने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहास्य आविरासे प्राच्याम दिशे दुंदरीयो पुष्पला तमद्भूतम बालको मम्बुक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदायुधम श्री वात्सल्य लक्ष्ममो गलशोभित कौतुकम पीतांबरम सानिंद्रियोदशोभयम ऐसे प्रभु, जैसा कि कल हमने आपसे बतलाया था,
बड़ा ही विचित्र स्वरूप हो। उस स्वरूप को देखते हुए यशोदा वसुदेव जी और देवकी ये बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर नारायण ब्रह्म को जैसे ही यशोदा जी के समीप में यशोदा जी को जानकारी होती है, खूब तो दान नंद जी लुटा रहे हैं, नंद उत्सव मना रहे हैं। उस नंद उत्सव में और देवता भी आनंद ले रहे हैं। नंद की घर प्रभु आनंद लेने के लिए गए और उसी में सभी देवतागण भी आनंद ले रहे हैं। इसीलिए नंद के घर प्रभु पहुंचते हैं कि आनंद वही आई जाता है। द्वारका सर्वायामो पूर्वभद्राश्रिता ततोपालध्वनि श्रुत्वा बृहत्पाला समुत्थिता। इधर कंस ने बड़े बड़े पहरेदारों को लगा दिया, कहीं भी किसी भी प्रकार से अनहोनी न होने पाए, क्योंकि कंस ने उस कन्या के द्वारा जिस कन्या का वध करना चाहा और वह चैलेंज कहती हुई सावधान करती हुई वह कन्या अंतरिक्ष में चली गई। जैसे अंतरिक्ष में जा रही है, कंस उस समय से घबराया है और कंस घबराता हुआ सभी को आदेश दिया है, कहा कि आप लोगों को सभी को अच्छी तरह से देखभाल रखवाली करना है कि कहीं से भी मेरा दुश्मन मेरे सामने नहीं आने पाए। सभी लोग कंस की पहरेदारी में लग गए। जब कंस की पहरेदारी में लग जाते हैं, उस पहरेदारी में और इधर नंद जी अपना उत्सव मना रहे हैं, बड़े जोरदारी के साथ में उत्सव मनाया जा रहा है, बधाई गीतें हो रही है। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई लल्लू की मम्मी दे दे बधाई।
लहंगा भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। कुंडल की ओए, कुंडल की दे दे चढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया दस्ते भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया दस्ते भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। मुंदरी की लूंगी गोसाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म में सुने आई लल्लू की मम्मी दे दे बधाई। पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी। 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 रगड़ी की लूंगी जड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लड़की सुन के में आई लल्लू की मम्मी दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। ओ लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। ओ साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। चूनर की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। होली मांगे बिहारी लाल की जय हो। आप सभी फिर भी प्रभु के चरणों की ओर आते हुए नतमस्तक होते हुए और ध्यान दें, ध्यान से सुने।
जिस समय ब्रह्मांड नायक सरकार अपनी लीलाएं करना शुरू करती है, वे रुदन करते हैं और सभी को जानकारी होती है, सभी बड़े खुश प्रसन्न हुए। इसके बाद में जात कर्म संस्कार करवाया, क्योंकि जात कर्म संस्कार करवाना अनिवार्य होता है। तो नंद जी कि आयु श्रियमो आयो श्रियम वंशो धर्म लोकानुष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महागद्धिक महा जो मानो जो इंसान अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं करते, तो उनकी छवि, उनका तेज वह दूर होने लगता है। इसी प्रकार इस शरीर में और लगे हुए कोई भी काम यदि किए जाएं तो वो सार्थक होते हैं। इसी प्रकार जब बालक का जन्म हुआ, किसी भी घर में किसी भी बच्चे का जन्म हुआ, तो जब तक उसे जात कर्म संस्कार नहीं करवाएंगे तो वह भी सही नहीं। तो कैसे सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी कि काले नो स्नान शौचाभ्यमो संस्कार तो पसेज्या शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टिया द्रव्याणो आत्मविद्या। स्नान करने से, स्नान करवाने से और शरीर पवित्र होता है, उसकी शुद्धि होती है स्नान करने और करवाने से। जिस प्रकार से, क्योंकि ये प्रथम संस्कार है, इस संस्कारे तो स्नान करवाने से शरीर की शुद्धि पवित्रता होती है। शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टिया। जिस प्रकार से दान यानी ये शुद्ध होता है, धन यदि कमाया हुआ उसमें से दशांश भी, अपने धन में से दशांश भी यदि दान कर दिया तो वो धन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। संतुष्टियामो द्रव्याणामात्मविद्या। इसी प्रकार से शरीर में जब तक विद्या नहीं होगी, कितना भी सुंदर शरीर क्यों न हो, और जब तक शरीर में विद्या नहीं होगी तो वह शरीर भी अपवित्र है। वह शरीर विद्या न होने के कारण और सुंदर नहीं है। यतो दानम न जायेत तद् ब्रह्मोऽमलेवतो स्मृता। यदि दान नहीं किया गया तो वह दान अपवित्र भी माना गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी जब स्नान करवाया, शौचाभ्याम करवाया, इसके बाद पुनः नंद जी ने तैयारी किया कि
कि अब मुझे ये काम करना है। प्रथम मुझे कंस को ये संदेशा देना है, कंस के लिए ये संदेशा दूंगा कि 2 बेटों का जन्म हुआ है, आप इनके लिए आशीर्वाद दें। अपनी गाड़ी में एक छकड़े में 2 दही की मटकी, ये कुछ गोपालकों को साथ में लिया, कुछ ग्वालों को साथ में रखते हुए नंद महल की रक्षा करने के लिए छोड़ दिए कि आपको नंद इस महल की रक्षा करना है, क्योंकि 2 बेटे उन्होंने जन्म लिया है मेरे बुढ़ापे में, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई इनके लिए नुकसान न होने पाए। तो आप जाइए और रखवाली करिए, जब तक मैं जा रहा हूँ मथुरा जाऊंगा। और मथुरा जाते हुए कंस का मान सम्मान मुझे करना अनिवार्य है, जरूरी है। इतना कहते हुए आप चल दिए। जैसे वे चलते हैं रास्ते में है, इधर कंस ने बड़ी बड़ी योजना बना रखा है। कंस ने बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपनी राजधानी में राज्य महल में बुलाया। राज्य महल में बुलाते हुए सभी से मंत्रणा किया कि मेरा दुश्मन सबसे बड़ा बैरी जो बाल स्वरूप में है, वह मेरा वध करना चाहता है और मैं मरना नहीं चाहता। मैं जिंदा यानी अमर रहना चाहता हूँ। उसके लिए क्या किया जाए? उन वीर योद्धाओं में ये मंत्रणा चल रही है, तब तक मैं पूतना आती है। जब वे पूतना आई, उसने कहा महाराज, आज मैं आपके दरबार में देख रही हूँ कि बड़े बड़े योद्धा, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सटकासुर, जितने भी वीर योद्धा, आपने सबको एकत्रित कर रखा है। तो ये कारण क्या है? मुझे भी जानकारी मिलना चाहिए। कंस बोला, कहने लगा कि हे बहन, तू भी अच्छे समय में आई। तू तो जानती है कि मैं मरना नहीं चाहता, अमर रहना चाहता हूँ। अब मेरे दुश्मन बैरी ने गोकुल में जन्म ले लिया है, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु है। इसीलिए जितने भी वीर योद्धा, इन सभी को मैंने बुलवाया है और इन्हीं के द्वारा मेरी रक्षा होगी। इन्हीं से मुझे उस बालक का वध करवाना है। तो पूतना बोली, पूतना कहने लगी कि महाराज, आप मुझे आदेश दें। मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है। अभी आप मुझे इस पोजीशन में देख रहे हैं कि मैं एक विकराल हूँ। बड़े बड़े केश, दांत, नाखून, मेरे शरीर में, तन में बड़े विचित्र कपड़े। आप देखते होंगे तो यही कहते होंगे, ये इतनी विकराल, भयावह है, ये कैसे बालक का वध करेगी? परंतु नहीं महाराज, मुझे एक आशीर्वाद भी है, मेरे लिए आशीर्वाद भी है। सुंदरता लाना, जितनी विकराल अभी दिख रही हूँ तो इतना कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखने में मैं अच्छी भी लगती हूँ। आप मुझे आदेश दें, मैं सुंदरी बन जाती हूँ। सुंदर वेश धारण करती हुई मैं जाऊंगी गोकुल में, हर किसी घर में जाऊंगी। जिस किसी घर में एक छोटा बालक मिल जाएगा, एक दिन से लेकर 10 दिन, 1 महीने,
साल भर, एक दिन से लेकर साल भर तक का ताल्लुक हो, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके सभी को मैं और उन्हें मार दूंगी। मुझ में ये क्षमता है, आप मुझे आदेश दें। कंस ने कहा, ये बहन तेरा ही सहारा है, पुतना तेरा ही सहारा है, तू जाए। और जाते हुए कोई भी मेरा दुश्मन काल, उसे आपकी जिम्मेदारी है उसका वध करना है। पुतना चल देती है। पुतना ने अपना सुंदर श्रृंगार बनाया है। सभी गजी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट का भरोसे। श्री राधे, जय श्री राधे। हो मैं तो नंद बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के डिंग जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। सुना है वहाँ लाला भयो है, सुना है वहाँ लाला भयो है। हाँ, लाला भी जग से निरालो भयो है, लाला भी गज से निरालो भयो है। हाँ, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निरालो भयो है, लाला भी गज से निरालो भयो है। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी मैं तो, लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। गाने में लाई थी जो पचरंग साड़ी, गाने में लाई जो पचरंग साड़ी, गाने में लाई थी पचरंग साड़ी, गाने में लाई थी पचरंग साड़ी। हाँ, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी। ओ मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। जय हो।
आशा लहे ओ मैं तो नंद बाबा के दिन जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। कोई नहीं, तो भजन हो गया। इधर जितने भी याचक और भिक्षा मांगने वाले कविश्वर और भी दान लेने के लिए आ रहे हैं। उस समय नंद जी ने इतना दान लुटाया है, इतना दान लुटाया, जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि 7 काले तिल के पहाड़ भी बनाया। उसमें इतनी असरफियां डालते हुए और ब्राह्मणों से कहा, याचकों से कहा कि आप लोग एक यानी तिल का ढेर ले लीजिए। उनमें से असरफियां निकली। गायों के खुर को चांदी से मढ़वाया, सींग सोने से मढ़वाया, गायों को सजा दिया। आसपास के गोप गोपियां ये सभी भेंट ले लेकर आ रहे हैं। भेंट लेते हुए नंद जी के महलों में आ रहे, भेंट कर रहे हैं, अपना उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले यदि दान कर दिया गया है तो उस बालक की आयु वृद्धि होती है और बालक सुंदर सुडौल अच्छा होता है, भविष्य में उसकी जिंदगी अच्छी होती है। इसी प्रकार नंद जी ने ये काम किया था। क्योंकि सूतक और सोबर इससे पहले यदि कोई ये काम कर लिए जाते हैं दान वाले, तो वो दान पवित्र माने गए हैं। गोपा परस्परमो दृष्ट्वा दधीचि धृतांगुभि असिंचोतो विलंपतो नौनीतचया चिचिक्षुः। दूध और दही का छिड़काव कर रहे हैं। क्योंकि दूध दही का छिड़काव वो अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी जब इधर नंद जी रास्ते में है मथुरा जाने के लिए, और पूतना ने ये वचन दिया, आप मुझे केवल कह भर दें, आदेश दे दें, ये सारा काम मेरे ऊपर है, इन कामों को मैं स्वयं करूंगी। जब कंस ने आदेश दिया, उस समय पूतना सुंदर अपना श्रृंगार बनाया, वह सज धज गई, सुंदर साड़ी, रेशमी साड़ी पहनते हुए। और इतना ही नहीं, ऐसा सुंदर स्वरूप उसने बनाया कि सामने देखने वाला यही समझे कि ये कोई देवी या कोई अप्सरा जा रही है। और इतना ही नहीं, उसने और भी क्या किया है, सामने वाले को खुश करने के लिए हाथ में एक कमल का फूल ले लिया। क्योंकि कमल का पुष्प एक ऐसा फूल है, कमल का पुष्प ऐसा पुष्प है
कि जिस पुष्प को लक्ष्मी जी को दिखा दिया जाए तो लक्ष्मी जी खुश हो जाती है। जिस कमल के पुष्प को नारायण भगवान विष्णु को दिखा दिया गया तो वे खुश हो जाते हैं। इसीलिए उस पूतना ने कमल का फूल लिया, जिसे कि सभी गोकुलवासी वो देखते ही खुश हो जाए। तो हाथ में ले रखा है और चल रही है। जैसे गोकुल नगरी में वे जाती है तो जिस किसी ने देखा, गोप गोपियों ने देखा, तो मन में विचार किया क्या कितनी सुंदर अच्छे भले घर की कोई जा रही है। किसी ने रोक टोक नहीं किया, आगे बढ़ती है। सभी गोप गोपियां देखते हुए रह जाते हैं। जब नंद जी के महल में आई तो नंद जी के महल में आती हुई अंदर जैसे ही जाती है, अपना कदम रखा तो यशोदा रानी अपने काम में लगी हुई है। यशोदा जी के पीछे खड़ी होती हुई और पूतना बोली, पूतना कहने लगी कि हे यशोदा, और मैंने सुना है अपने कानों में, श्रवणों में, आपने एक सुंदर बालक का जन्म दिया है। आपके घर एक सुंदर बालक आया है। मैं उस बालक को जैसे ही मैंने सुना, मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं उस बालक के दर्शन कर लूं, देख लूं। पीछे की ओर मुड़कर जैसे यशोदा ने देखा कि यशोदा देखती क्या है, एक सुंदरी नारी कोई खड़ी है जिसके हाथ में एक सुंदर पुष्प लगा हुआ है, कमल पुष्प लगा हुआ है। ये जरूर ये स्वर्ग से आई हुई है, ये लक्ष्मी, ये साक्षात लक्ष्मी है। आज तक मैंने देखा नहीं, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है। ये आए दिन कोई ना कोई आते रहते हैं। मैं तो स्वागत करने में ही तंग आई गई, परेशान हो गई। पूतना को आदेश दिया, उस सुंदरी को आदेश दिया कि आप जाइए कमरे में, कक्ष में, पालनी में लाला लेटा हुआ है, आप जाइए और दर्शन करिए। पूतना चाहती ही थी, पूतना उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है। जैसे प्रवेश किया, अपना दाहिना चरण, अपना दाहिना पैर जैसे ही अंदर रखती है, दिल्ली के अंदर, कमरे के अंदर उस समय सरकार लाला कन्हैया बड़े नटखट हैं जो बैठे हैं। इन्होंने झट अपनी आंखें बंद कर लिया, अपनी आंखें मीच लिया। आंख बंद करने के कारण था, 3 कारण हैं आंख बंद करने के। प्रथम आंख बंद करने का कारण ये रहा कि पूतना मामा की भेजी हुई अभी अभी मेरे पास में, मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ और मेरे पास में एक खिलौना भेज दिया। मुझे खेल खेल में इस खिलौने को तोड़ना है, तो ये कैसे हो सकता है? तो भगवान शिव जी का ध्यान किया, भगवान शिव जी का ध्यान किया। शिव जी का ध्यान करते हुए कि हे भोलेनाथ जी, आपने तो समुद्र में उन 14 रत्नों में प्रथम हलाहल कूट जहर, आपने उसको ही नष्ट किया। ये पूतना मुझे जहर पिलाने के लिए आ रही है, जहर मुझे खिलाएगी। उस समय ये जहर मेरे लिए, मेरे शरीर में असर करेगा। आप ही मेरी रक्षा करेंगे, प्रथम भाव। और दूसरा भाव पूतना का ये रहा कि ये मुझे दूध पिलाएगी तो ये माँ के समान हो जाएगी। जब माँ के समान हो जाएगी, क्योंकि मौसी का दर्जा बन जाता है, किसी की गोद के बच्चे को दूसरी माँ
यदि उसका सेवन पालन कर दे तो वो भी माँ के समान हो जाती है। प्रिय बंधु देवियों, इसलिए अब नेत्र बंद कर रखूं। यदि मैंने अपने नेत्रों से देखा इसने मुझे जहर पिलाया और मैं बध करूंगा तो मेरे लिए पाप पड़ेगा, तो देखूंगा ही नहीं। दूसरा भाव। और तीसरा भाव आंख बंद करने का कि मेरे नेत्रों में जादू है, इसीलिए मुझे चित्त चोर भी, मेरे भक्त मुझे चित्त चोर भी कहेंगे। और ये पूतना के नेत्रों यदि मेरे नेत्रों से लड़ गए, मिल गए, तो फिर जिस काम के लिए आई है उस काम को ये नहीं करेगी, इसलिए नेत्र बंद किया। अब पूतना जाती है, पूतना ने यही समझा कि ये तो छोटा बालक है, अब इसे मैं मार दूंगी, ये बचेगा नहीं। तो पूतना ने झट वह जहर पिलाना शुरू कर दिया। जब जहर पिलाना शुरू कर दिया, दूध पिलाना शुरू कर दिया, लाला कन्हैया वह दूध पीते रह गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी ताकत लगा दिया। कन्हैया ने, छोटे से बालक सरकार ने इतनी शक्ति लगा दिया कि पूतना इतनी कोशिश कर चुकी कि उस ब्रह्म बालक को अलग नहीं कर पाई, अलग नहीं पाई। जब नहीं छुड़ा सकी तो पूतना ने कहा कि तू इतना छोटा है, तू इतना बड़ा खोटा भी है, मुझे छोड़ दे। लेकिन सरकार ने नहीं छोड़ा। सरकार ने मन में विचार किया कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन तेरे प्राण पी करके ही छोड़ूंगा। पूतना भी अपना उसने बल ताकत दिखाया, अपनी शक्ति ताकत दिखाती हुई पूतना अंतरिक्ष में बालक को ले जाती है। अंतरिक्ष में घोर युद्ध हुआ। सरकार ने केवल शस्त्र नहीं चलाया और युद्ध चलता रहा। जब युद्ध चलता रहा और वो दूध पीते पीते ही पूतना के प्राणों को पी गए। पूतना के प्राणों को ही पी गए। पूतना मारी गई और पूतना गोकुल नगरी से बाहर एक बगीचे में गिरती है। जब बगीचे में गिरी और भारी भरकम आवाज आती है, गोकुल नगरी दहल उठती है, कंपायमान हो जाती है। यशोदा ने जाकर कमरे में देखा तो ना ही वो सुंदरी नारी है, नहीं कुछ। आप सभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रभु के सन्मुख हो, प्रभु के सामने जाने पर अच्छा बनना पड़ता है। जब प्रभु के सामने जाएंगे तो अच्छा बनकर के जाएंगे। यदि अच्छा बनकर के नहीं जाएंगे तो हमने अपने आप के शरीर को कष्ट पहुंचाया और उन मूर्ति को देख करके चले आए। इसमें ये प्रमाण है। प्रमाण ये है कि मूर्तियों में, जो मूर्तियां बैठाई जाती हैं घरों में या गली में या मोहल्ले में, पेड़ के नीचे या मंदिरों में, अब कोई ऐसी उल्टी सीधी पूजा पाठ कर दिया, सेवा कर दिया, तो उसके पहुंचने से पहले ही, उसके जाने से पहले ही वो मूर्ति तो रहेगी दिखाने के लिए, लेकिन जो विशेष चीज है तो वो मूर्ति अपना अंश छोड़ करके चली जाती है। फिर भी उसको बुलाया जाता है। ये विशेष ध्यान देने के लिए, क्षेत्र में हो, मंदिरों में हो या घर में हो, कहीं भी हो, तो मूर्ति चाहे हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा इत्यादि कभी किसी मंदिरों में आप देखिए इतना चीनी बतासा मूर्ति के ऊपर डालते हैं, मूर्ति काली पड़ जाती है। परंतु
ये यानी समझना चाहिए कि खाली वो पाषाण है, मूर्ति पाषाण की बेटी है, इसमें जो अंश है अंश नहीं है। हनुमान जी में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि हनुमान जी की सेवा पूजा कैसे करनी है। यदि उल्टी सीधी सेवा हनुमान जी की भी हो गई तो वह मूर्ति भी वो नहीं रुकती। यदि वो मूर्ति रुकने वाली है, अचल मूर्ति है, तो वो नुकसान भी पहुंचाती है। हर किसी के बस की बात नहीं है हनुमान जी की मतलब सेवा कर लेना या उनको चोला चढ़ा लेना या उनको जल चढ़ा देना, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज इंसान इस संसार में हम देख रहे हैं, जाते देखते भी अपनी नजरों से, लेकिन टोकने से लोग बुरा मानते हैं। यदि कह दिया जाए, टोक दिया जाए, समझा दिया जाए कैसे काम करिए भैया, तो बुरा और मान जाती है, तो कहना ही बंद कर दिया। प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सुखदेव जी कहते कि राजन, जब कोई भी इंसान, ये हमारी कही हुई वाणी नहीं, ये जो लेख है, ये जो लेख है उसी के अंदर की सारी चीजें हम करें और देंगे। तो प्रिय बंधु देवियों, सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जी, सुंदर बनना चाहिए। किसी भी मूर्ति के समीप में जा रहे हैं तो सुंदर बन करके ही जाना है। ऐसे सुंदर नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया और यानी खूब पैसे जेब में डाल लिया, परफ्यूम से इत्र लगा लिया, सुंदर बन गए। नहीं नहीं, ये सुंदर नहीं बनना है। अपने मन को सुंदर, अब पुत्र को देखिए कितनी विकराल, खतरनाक, और वह ईश्वर के समीप में जा रही है। पूतना के लिए कोई ज्ञान नहीं है कि मैं राक्षसी हूं। पूतना के लिए यह ज्ञान नहीं है कि मैं राक्षसी हूं या वो बालक ब्रह्म है, इतना ज्ञान नहीं है। पूतना को ब्रह्म है। प्रभु ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट अग्नासो तभी। जीव तभी मेरे सन्मुख हो सकता है जब अपने मन को ऑटोमेटिक उसने पहले से ही ये प्रदान मांग रखा था। इस समय आने पर मैं सुंदर बनूं, सुंदर समय आ गया। ब्रह्म के समीप में जाना है, स्वाभाविक है, उसको सुंदर बनना ही पड़ेगा, तब तो ब्रह्म के समीप में पहुंच पाएगी। अब ये सुंदर बनती है, सुंदर बन करके आई है। प्रिय बंधु देवियों, 4 नारियां थी। 4 नारियां भारतवर्ष में तो यानी अनेकों नारियां हैं, लेकिन 4 थी। 4 जिसमें से कि एक नारी यानी बक्सर में थी, एक औरत बक्सर में थी, एक नासिक पंचवटी में थी और एक कहाँ थी? मथुरा में। मथुरा में। और जो चौथी है, तो चौथी को हम कल बताएंगे। चौथी के लिए हम कल बताएंगे। ये 3 नारियां हैं, जिसमें से कि इन तीनों में ताड़का को बक्सर में, जिसका नाम ताड़का है, मारीच सुबाहो सेना सहित वहां पर रावण ने छोड़ रखा था। जिस समय रावण लंका नगरी से और भारतवर्ष होते हुए कैलाश पर्वत को वे पूजा, भगवान शिव जी के का ध्यान, आराधना करने के लिए जाता था। बहुत कोशिश भी किया भगवान शिव जी को लंका नगरी ले जाने के लिए, तो कभी सरकार भोलेनाथ बैजनाथ बन गए, कभी अपना पिनाकी नाम का धनुष दे दिया कि धनुष ही ले जाओ, तो धनुष रखना नहीं है। दोनों काम में फेल हो गया। रावण बैजनाथ जी को उसमें फेल हो गया, और जो भगवान शिव जी का पिनाकी नाम का धनुष है,
ज्यादा भारी भरकम नहीं, जैसे धनुष होते हैं ऐसा धनुष दे दिया कि ठीक है, जब तक तुम इसे ले जाओ लंका में भेजो, इसकी पूजा करना मेरी जगह। उसमें भी फेल हो गया। जनकपुरी में छोड़ दिया। ऐसे ही रावण कैलाश पर्वत को भी उठाना चाहा गुस्से में कि मैं हर काम में फेल सफल नहीं हो रहा, तो कैलाश पर्वत ही ले जाऊंगा, मुझे इतनी दूर आना पड़ता है। लेकिन रावण की निगाह भारतवर्ष में पड़ गई है, आना जाना भारतवर्ष से जब निगाह पड़ती है तो नासिक पंचवटी में एक चौकी अपनी लगा दिया, जिसमें खरदूषण त्रिशरा 14,000 सेना सहित भारत को जीतने के लिए लगा दिया। संग में एक नारी, वो भी विकराल, बड़े बड़े केश दाढ़ और विचित्र राक्षसी, उसको छोड़ दिया। और इधर बक्सर में मारी सुबाहु सेना सहित एक नारी ताड़का नाम की, यहाँ भी छोड़ दिया। ताड़का वो अपनी अभिमान में, क्योंकि उसके लिए 100 हाथी का बल अपनी अभिमान में वह आई, क्षण मात्र में वो मारी गई। देर नहीं लगी, राम जी के हाथों से क्षण मात्र में मारी गई। और इधर सूर्यपंखा, उसने क्या किया कि राक्षसी स्वभाव त्यागा, ब्रह्म राम बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म राम के समीप में जाने के लिए वो सुंदरी बनी। जबकि सूर्यपंखा के लिए भी मालूम नहीं है कि ये कोई ब्रह्म है, वो तो साधारण इंसान समझी, उनको मोहित करने के लिए सुंदरी बन करके हुए जाती है। तो सूर्यपंखा राक्षसी जब वो सुंदरी बन गई, तब जाकर वह राम जी के समीप में आकर स्थान प्राप्त किया, खड़े होने का उसको मौका मिला। ये दुस्वभाव तुलसी पिछले कर्म से हरी चर्चा न हुआ। जब तक दुष्कर्म अपने शरीर के अंदर जो भरे हुए हैं, जब तक उसको अपने अंतर आत्मा शरीर से अलग नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तब तक कोई लाख कोशिश कर ले उसको कहीं भी। और जिस मूर्ति में अंश है, उस मूर्ति के दर्शन उसको नहीं हो सकते। और जिसके हृदय में छल छिद्र नहीं है, न कोई कपट है, न कोई देशता है, कोई विकार नहीं है, तो प्रभु के सन्मुख वह प्रभु उसको खींच लेते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ही प्रभु के समीप में वो आ जाती है। प्रिय बंधु देवियों, इसी प्रकार से जब उस पूतना ने सुंदरी का भेष बनाया, अब प्रभु के हाथों से उसका उद्धार भी होगा। चारों कैसे कहाँ है, सारी गोपियां गोप सब खोजने लग गए, देखने लग गए। उसी गोकुल नगर जैसे बाहर उसी बगीचे में पहुंचते हैं, देखा बड़ी विकराल, लंबे लंबे पैर, भुजाएं, बड़े बड़े केश, बड़े बड़े दांत, सीना चौड़ा, शरीर चौड़ा, छोटे से बालक उसके वक्षस्थल में खेल रहे हैं, बड़ी ऊंचाई है, मोटी तगड़ी है। अब सभी गोपियां चिल्लाने लग गई, चिल्लाती हुई कहने लगी कि ए लाला, हम सभी आ रहे हैं, आप गिरना नहीं आपके हाथ पैर नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, चोट चपेट लग जाएगी। सभी ग्वाले दौड़े दौड़े आए, लकड़ी एकत्रित किया, लकड़ी के टुकड़े टुकड़े किया, सिद्धि बनाया। एक सिद्धि छीना बनाते हुए
जाते हैं उस पूतना के वक्षस्थल के पास में ब्रह्म को दोनों गोद में लेते हुए नीचे आए, दोनों गोद में लिया लेकर नीचे आए। जैसे नीचे आते हैं सारी की सारी गोपियां ले लेती हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की आइए, जब तक गोपनी का भजन आप सुन। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, वो नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, धोती न बांधे जाने फेटा न पहरे, धोती न बांधे लाला, धोती न बांधे लाला, फेटा न बांधे, पीतांबर को बड़ोरे ओढ़िया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। शाल न ओढ़े तू शाला न ओढ़े, शाल न ओढ़े, शाल न ओढ़े तू शाला न ओढ़े, खाली कमरिया को बड़ोरे ओढ़िया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया,
दही न भावे दूध न भावे जाए दही न भावे माखन मिश्री को बड़ो रे खबिया माखन मिश्री को बड़ो रे खबिया नच नच लाल नचावे हर की मैया बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि हंसे हंसे कंठ लगावे की मैया हंसे हंसे कंठ लगावे की मैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया नाच नंद लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की बोलिए भागवत भगवान की जय राधा रानी सरकार की। आप सभी पुनः एक साथ मिलते हुए अब कृष्ण की ओर चलते हैं, क्योंकि ये भारत नगरी, ये भारत भूमि, यहाँ की भूमि और एक एक कणों बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। इसीलिए इसमें निगाह है और पहले से ही त्रेता से ही निगाह है इस भारत भूमि में, क्या सतयुग से ही लगा हुआ है विदेशियों का। आज तो कलयुग है, स्वाभाविक है कि कलयुग में तो विदेशी और भी यानी चाह रहे कि कब हमें ये भारत भूमि मिल जाए, यहाँ की भूमि मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सरकार जिस भूमि में स्वयं सरकार और विराजमान है उसमें किसी की शक्ति, जब रावण की शक्ति नहीं चली, भगवान शिव जी ने रावण के उस शक्ति को फेल कर दिया। इसलिए प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान देंगे, जिस समय सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित जी, वो पूतना और पूतना का वध उद्धार प्रभु ने जब किया, पूतना का उद्धार होने के बाद में जैसे ही और गोद में उन गोपियों ने लिया, बालक को गोद में अपने लिया और बालक को यशोदा को नहीं दिया। वे गोपियां अपने आप ही, क्या विशाखा, छठी ग्राबारी, ललिता सखी, ये सारी की सारी सभी गोपियों ने गोद में लिया और गोद में लेती हुई गो आश्रम में, जहाँ गाय रहती है, गाय के आश्रम में ले जाती है और गाय के आश्रम में ले जाकर गाय के ही दूध, दही, गाय के गोबर से स्नान करवाया है। अंगूठा छाप अनपढ़ गोपियां वे गाय के ही गोबर से स्नान करवाया, मलमल कर सुंदर जल, और गाय के ही दूध से, गाय के ही मूत्र से स्नान करवाया। प्रिय बंधु देवियों, इसका कारण है कि ब्रह्म को ऐसा स्नान क्यों करवाया गया है। कभी भी हो कोई भी मूर्ति यदि आप बाजार से लेकर के आए हैं, या तो मिट्टी जिससे कहती मृतिका,
कभी भी दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति बाजार से यदि लेकर आए तो ये न कहें कि ये मिट्टी की मूर्ति है, भूल करके भी उसे मृत्तिका कहें, ये मृत्तिका की मूर्ति है। भगवान शिव जी श्रावण में जब बनवाते हैं आप मिट्टी की, तब भी मिट्टी न कहें, यानी मृत्तिका कहें। उसमें मूर्ति के लिए मूर्ति को अपमानित नहीं होना पड़ता है। बड़ी मूर्ति है, उसके लिए भी हम बता रहे हैं कि मृत्तिका की बड़ी मूर्ति दुर्गा जी की या गणेश जी या सरस्वती की है, तो उन्हें भी कैसे स्नान करवाना होता है, क्योंकि उनको भी स्नान करवाया जाता है। यदि स्नान करवाएंगे तो वह मूर्ति को नुकसान होगा, पानी डालेंगे तो प्रिय बंधु देवियों, जब बाल ब्रह्म आए, स्नान तो करवा दिया, जैसा कि आपने पहले सुना, स्नान शौचाभ्याम करवा दिया गोपियों ने, यशोदा जी ने, नंद जी, ये सब मिल गए। लेकिन फिर भी ब्रह्म को स्नान में शांति नहीं मिली। ये आप सभी को ध्यान देना है, स्नान में शांति नहीं मिली। तब नटखट और उन्होंने ऐसी लीला रचाई कि अनपढ़ गोपियां, अंगूठा छाप, इन गोपियों ने ब्रह्म बालक को लिया गोद में, और गोद में लेती हुई जितनी अनेकों गाय बंधी हुई हैं उस स्थान में जाती है, तो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, और वही श्यामा गाय जिसका नाम गंगी है, तो उसी गंगी श्यामा गाय के दही, उसी के घी से लाला को स्नान करवाया। स्नान करवाती हुई हर किसी देवी देवता का